हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको मैसेज करके बता दिया था कि आज सुबह जो 9 बजे वाली क्लास है वो शाम को 4 बजे होगी। तो आज 4 बजे की क्लास में आपका स्वागत है। और कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो इसकी जो थ्योरी क्लास है वो अभी हमारी हो चुकी है। उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और देखिए, आपके सिलेबस में गिवन क्या है। आपके सिलेबस में गिवन है एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। इसमें बच्चों को रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स नहीं पता चल पा रहे थे क्या है, तो ये चीज हमने आपको पढ़ा दी है थ्योरी क्लास में एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म केवीएस भी काफी जोर दे रहा है। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप जानते हैं हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो टू द पॉइंट होती हैं, टू द सिलेबस होती हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन, जो निर्माणवाद जिसे हम कहते हैं, एक सीखने का सिद्धांत है जो आधारित है किसके ऊपर? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर आपकी ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म में मैंने आपको बताया था जो आपके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जीन पियाजे, ली वाइगोत्स्की, ये दोनों ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं। जो आपके जीन पियाजे हैं वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए काम करते हैं। और अगर हम बात करें ली वाइगोत्स्की की, तो वो सोशियो कल्चर, यानी कि वो कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की जो अप्रोच है ये किससे रिलेटेड है? आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। बच्चों, जितने भी हम आपकी एमसीक्यूज की क्लास लेते हैं उसमें हम आपको कुछ ना कुछ आपकी थ्योरी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कराते हैं। तो जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? दिस थ्योरी सेज दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि वो पैसिवली उस नॉलेज को गेन करे या रिसीव करे। ही इज नॉट अ रिसीवर, ही इज अ कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टूडेंट्स यूज देयर प्रीवियस नॉलेज नोन एज स्कीमा, जो कि जीन पियाजे ने भी कहा है। जीन पियाजे ने कहा है कि स्कीमा जो होते हैं आपके मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी आप न्यू नॉलेज या न्यू एनवायरनमेंट को फेस करते हैं तो अपना जो स्कीमा बन चुका है आपका, उसके बेस पर आप सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो शिक्षार्थी होता है वो पर्यावरण के साथ अपनी अंतः क्रिया के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोबारा से। सेकंड पॉइंट है आपका, द रोल ऑफ द एजुकेटर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन इज। जो एक एजुकेटर है या टीचर कह लीजिए, उसका क्या रोल है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में? क्या हो सकता है? टू फैसिलिटेट द लेसन, जो लेसन है उसको फैसिलिटेट करना। बी, टू गाइड द स्टूडेंट्स थ्रू द लेसन, स्टूडेंट्स को गाइड करना। या फिर सी, टू रोल मॉडल द लेसन बीइंग लर्नड, जो सीखे जा रहे पाठ को आदर्श बनाने के लिए काम करना। या फिर डी, टू प्रोवाइड कांस्टेंट पॉजिटिव फीडबैक, बच्चों को कांस्टेंट फीडबैक लगातार देना। तो देखिए, ये चीज हमने आपको बताई थी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो टीचर का रोल है उसका रोल है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का। वो टीचर नहीं है, उसको सिर्फ फैसिलिटेट करना है। क्या क्या उसके रोल हैं? देखिए, उसका रोल है टू बी अ फैसिलिटेटर, टू बी गाइड, उसको बच्चों को कॉग्निटिव सपोर्ट देना है, उसको ओपन माइंडेड रहना है कि बच्चे जो भी आंसर देंगे वो एक्सेप्ट करना है। और क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए उसके? ओपन माइंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। एंड टू एसेस द लर्नर इंडिविजुअली, उसको लर्नर्स को इंडिविजुअली एसेस करना है। और क्या क्या रोल हो सकते हैं उसके? उसे बच्चों को वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, बच्चों को लिसन करना है, सुनना है, आस्किंग क्वेश्चंस टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स, बच्चों से क्वेश्चन करना ताकि वो उनके बारे में जान सके, उन्हें गाइड कर सके। नेक्स्ट, गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन ग्रुप्स, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो ग्रुप्स में लर्न कर सकें, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकें, वो ग्रुप डिस्कशन कर सकें, उसको ये अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए अरेंज करनी है। फैसिलिटेटर का रोल है उसका। या फिर डी, गिव अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट देयर व्यूज, बच्चों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, इसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। तो उसको ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को, लर्नर्स को देनी है। ठीक है जी, तो ये रोल है आपका टीचर का कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द लर्नर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन। जो लर्नर का रोल है वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्या होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर, जो इंस्ट्रक्शन टीचर ने दी है उसको फॉलो करना। बी, टू वर्क इंडिविजुअली ऑन ऑल असाइनमेंट्स, जो भी असाइनमेंट्स उनको दिए गए हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली वर्क करना, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करना। या फिर सी, टू अबाइड बाय द पैरामीटर्स एनफोर्स बाय द टीचर, जो भी शिक्षक ने मापदंड लागू किए हैं उनका पालन करना। या फिर डी, टू कंबाइन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द न्यू एक्सपीरियंस, पिछले अनुभवों को नए अनुभवों के साथ जोड़ना। तो बच्चों, जैसा कि जीन पियाजे बात करते हैं एसिमिलेशन की, एकोमोडेशन की, इसी के प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं ना, तो फिर इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। जब भी हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को न्यू एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हैं तब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन की। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बिहेवियरिज्म के बारे में मैंने बताया था, उसमें भी हम एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इसमें हम बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बेस पर बच्चों के जो भी न्यू एनवायरनमेंट में वो सीख रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, उससे रिलेट करते हैं। इसकी बात करते हैं आपके जीन पियाजे। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको लर्नर का रोल भी बता देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। क्या है? टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन लर्निंग, उसको अपने सीखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, क्योंकि वो ग्रुप में सीख रहा है तो वहां पर उसको एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहने के लिए बच्चों जरूरी है कि उसको ऐसे टास्क दिए जाएं जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, लर्न न्यू वेज टू लर्न। जब भी हम ग्रुप में सीखते हैं, कितने सारे इंटेलेक्चुअल लेवल के अलग अलग बच्चे होते हैं, जब वो एक साथ सीखते हैं तो हम न्यू वेज टू लर्न, हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं और नए नए तरीके भी सीखते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव एंड सोशल इन द लर्निंग प्रोसेस। एक लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है वो एक्टिव तो हो, साथ ही साथ वो सोशल भी हो, वो सामाजिक रूप से एक दूसरे से सीखे। नेक्स्ट, टू रिफ्लेक्ट हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करे। इससे क्या होती है? आपकी पीयर लर्निंग होती है, हम एक दूसरे से भी सीखते हैं। नेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पूछे अपने पीयर ग्रुप से, अपने टीचर से। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी करे। तो ये आपका रोल है किसका? लर्नर का। ठीक है जी। जितने भी चीजें बच्चों हम आपको सिखा रहे हैं टू द पॉइंट और एक एक चीज सिखा रहे हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण नहीं है? क्या हो सकता है? लर्निंग इज एज सच कॉन्सेप्चुअल स्कीमास। लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है आपके कॉन्सेप्चुअल स्कीमाज हैं जो आपके बन चुके हैं माइंड में, या फिर माइंड स्ट्रक्चर हैं, उसी को उन्होंने लर्निंग कहा है। क्या ऐसा है? या फिर बी, लर्निंग इज एन एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही। सी, न्यू लर्निंग इज बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रीवियस लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म में हम बात करते हैं बच्चों की प्रीवियस लर्निंग की और उसको न्यू लर्निंग से रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। डी, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही, लर्निंग को फैसिलिटेट क्या करता है? आपका एनवायरनमेंट करता है, आपकी सोसाइटी करती है, आपका सोशल इंटरेक्शन करता है। ये आपका ली वाइगोत्स्की कहते हैं। तो अब बताइए इनमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है? बिल्कुल सही बात है कि आपका जो ए पॉइंट है उसका कोई आपका कहें कि वो उसका मीनिंग नहीं बन रहा है कि जो आपके स्कीमाज होते हैं वो लर्निंग है। नो, तो आपका जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हमने आपसे पूछा है नहीं, नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, तो ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बच्चे अधिकतर गलती करते हैं एसिमिलेशन अकोमोडेशन में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? अ चाइल्ड हैज रिसेंटली बीन टू द सर्कस। एक बच्चा हाल ही में सर्कस में गया था। ही सीज अ मैन एट द ग्रोसरी स्टोर विद अ पफी कर्ली व्हाइट हेयर एंड सेज क्लॉन क्लॉन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। वो किराने की दुकान पर एक घुंघराले और सफेद बाल वाले आदमी को देखता है और कहता है, क्या कहता है? जोकर जोकर। तो यह किस चीज का उदाहरण हो सकता है? आपको बताना है। ये एसिमिलेशन है जिसे हिंदी में आप कहते हैं आत्मसातीकरण, या फिर एकोमोडेशन है जिसे आप कहते हैं समायोजन, परसेप्शन है अनुभूति करना, या फिर जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करना। तो जीन पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है आपको पता होगा एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है।
तो बच्चे ने पहले जब वो सर्कस में गया था वहां पर उसने जोकर देखा, तो उसने देखा होगा कि उसके बाल कैसे हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, वाइट कलर के हैं। तो वहां पर वो अपने पूर्व ज्ञान को, जब वो एक दुकान पर, एक ग्रोसरी शॉप पर एक आदमी को देखता है, तब वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से रिलेट करता है। तो ये क्या है? ये होता है आपका एसिमिलेशन। प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ रिलेट करना ही होता है आपका एसिमिलेशन। और जब हम अपनी नॉलेज में मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्मोडेशन। देखिए, इस चीज को आप यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। एसिमिलेशन होता है जब हम रिलेट करते हैं, रीइंटरप्रेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। और जब उसके बेस पर जब हम अपने ज्ञान को मॉडिफाई करते हैं, अल्टर करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्मोडेशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड्स फादर एक्सप्लेन्स हाउ अ ज़ेब्रा इज डिफरेंट फ्रॉम अ हॉर्स। जो बच्चे के पिता हैं वो बताते हैं कि ज़ेब्रा कैसे डिफरेंट है हॉर्स से। इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। नाउ द चाइल्ड करेक्टली सेज ज़ेब्रा व्हेन शी सीज वन, शोइंग शी हैज एडजस्टेड हर स्कीमा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको एक्मोडेशन में बताई थी, जब हम अपने पुराने ज्ञान को मॉडिफाई करते हैं और कुछ नया सीखते हैं पुराने ज्ञान को मॉडिफाई करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्मोडेशन, यानी कि समायोजन। बच्चे की यहां पर प्रीवियस नॉलेज क्या है? वो क्या जानता है? वो हॉर्स को जानता है कि उसके 4 पैर होते हैं। तो जब वो ज़ेब्रा को देखता है, वो उसे भी हॉर्स कहता है। लेकिन बच्ची के पिता उसको बताते हैं कि ज़ेब्रा की जो स्किन होती है उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं। अब बच्चे को पता चल जाता है कि हर कोई हॉर्स नहीं है जिसके ऊपर ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइनिंग है, उसे क्या कहेंगे? ज़ेब्रा कहेंगे। तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज में अल्टर करती है, या फिर उसे कहेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करती है। इसी को हम कहते हैं एक्मोडेशन, यानी कि समायोजन। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? According to the social constructivist theory of Lee Vygotsky, which of the following method is appropriate for assessing students? ली वाइगोत्स्की जो आपके सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म के जिन्होंने दिया है, उनके अनुसार छात्रों के आकलन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, ये आपको बतानी है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस बनाना, या फिर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, या फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, जो आपके ली वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि बच्चों को कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दीजिए। बच्चों को एसेस करने के लिए सबसे अच्छा मेथड इन्होंने इसी को बताया है। बच्चों एक चीज और, जब हम बात कर रहे हैं ली वाइगोत्स्की के बारे में, तो आपको ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी पढ़ लेना, स्कैफोल्डिंग भी पढ़ लेना। ये दोनों बहुत आसान है, थोड़ा सा अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ली वाइगोत्स्की हो गए या फिर आपके जीन पियाजे हो गए, कंस्ट्रक्टिविज्म में सभी ने प्रीवियस नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी है। तो प्रीवियस नॉलेज आपकी कहां से बनती है? बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ना, वो चीजों को एक्सपीरियंस करता है। बच्चे का जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसी सोसाइटी होगी, वो वैसा ही तो एक्सपीरियंस करेगा। तो ली वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें ग्रुप में वर्क करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको रिफ्लेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसीलिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बच्चों को दीजिए और उन्हें ऑब्जर्व करिए, और उसके बेस पर उन्हें अपने जो भी एक्सपीरियंस है उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलिए। ठीक है जी बच्चों, ये सारी चीज मैं आपको थ्योरी क्लास में करा चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो भी आपको पॉइंट्स रिमेंबर या याद रखने हैं नोट कर लीजिए इनको। वाइगोत्स्की थ्योरी एम्फेसिस दैट सोशल इंटरेक्शन कैन फैसिलिटेट लर्नर प्रोग्रेशन टू मोर एडवांस द वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो आपका सोशल इंटरेक्शन होता है वो फैसिलिटेट करता है बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ऑफ ली वाइगोत्स्की सर्व एज द फाउंडेशन फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसकी मैंने अभी बात की थी ZPD होता है ऐसा काम जो बच्चा असिस्टेंस यानी गाइडेंस के साथ कर सकता है। और देखिए, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो अलग अलग कॉग्निटिव लेवल के बच्चे होते हैं, उसमें हमें बच्चों का पीयर सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है आपकी यहीं से आपकी निकली है। नेक्स्ट है आपका ही सेड ग्रुप पार्टिसिपेशन हेल्प किड्स टू रिमेंबर नॉलेज बेटर। जब हम ग्रुप पार्टिसिपेशन करते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, तो वो जो भी हमारी नॉलेज होती है या अंडरस्टैंडिंग होती है दैट इज परमानेंट और वो बेटर होती है। अक्सर हम जो काम ग्रुप में करते हैं वो हमें हमेशा याद रखते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है
द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूटिलाइज, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो किस चीज़ का उपयोग करती है? टेक्नोलॉजी फॉर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सभी सीखने के अनुभवों के लिए प्रौद्योगिकी, या फिर टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर वेरियस टॉपिक्स, सी टेक्नोलॉजी टू असिस्ट टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, या फिर डी टेक्नोलॉजी टू एंगेज स्टूडेंट्स इन डिस्कशन ऑफ क्लास आउटलाइंस। देखो, टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को चाहे बच्चे यूज़ करें या टीचर यूज़ करें, ये किस लिए यूज़ करने की बात करते हैं? टू एक्सप्लोर वेरियस टॉपिक्स। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं है कि टीचर को वो असिस्ट करेगा, या फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि बच्चा जो है डिस्कशन में शामिल हो या बच्चे को हम एंगेज रख सकें। बच्चे को तो हमें कोलैबोरेटिव वर्क कराना है और उसकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू लर्निंग से रिलेट करना है, और बच्चे को हमें ग्रुप टास्क देना है और उसे गाइड करना है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ वेरियस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए करे। तो ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पे सही होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद द जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये तो। एसिमुलेशन, एक्मोडेशन, एसोसिएशन या फिर स्कीमा। तो देखिए, एसिमुलेशन, एक्मोडेशन, स्कीमा, इन तीनों की बात जीन पियाजे ने की है। एसोसिएशन की कोई बात उन्होंने नहीं की है। किसकी नहीं की है? ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। समझ गए आप? चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कल्चर इज द आउटकम ऑफ एजुकेशन, जो संस्कृति शिक्षा का परिणाम है, या फिर कल्चर इज अ ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन। सी पॉइंट है कल्चर इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन, या फिर डी कल्चर इज द फैसिलिटेटिंग फैक्टर ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी सही होगा। उन्होंने कल्चर को इंपॉर्टेंस दी है, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी है। कल्चर इज द फैसिलिटेटिंग फैक्टर ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।